और दोस्तों, शेयर में चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, एक मेरे व्यूअर ने जानकारी मांगी है हिंदुस्तान मोटर्स के ऊपर। उन्होंने इसमें शेयर खरीद रखे हैं, काफ़ी सस्ते प्राइस में खरीदे होंगे शायद। अब उन्होंने बताया नहीं कि किस प्राइस में खरीदे, लेकिन वो चांसेस एक सस्ते खरीदे होंगे, जो कि आज की जो रेट चल रही है करीब 17 रुपये, और इसका जो लो रहा है वो करीब 3-3.5 रुपये का लो भी रहा है। तो जानना चाहते हैं कि इसमें जो अभी कुछ खबर आ रही है तो क्या वो खबर सही है, क्या ये वापस अपने पुराने दौर में पहुंचेगी ये हिंदुस्तान मोटर्स, या पूरी तरह ख़त्म हो जाएगी, और वो खबर में सच्चाई कितनी है, क्या है, ये सब कुछ पूरी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलेगी। अब डेटा की बात करें तो डेटा इसमें अभी कुछ अब बताने लायक डेटा कुछ बचा ही नहीं है, कह सकते हैं। कंपनी का रेवेन्यू 3 साल पहले था, केवल 1 करोड़ का रेवेन्यू था। 350 करोड़ का इसका मार्केट कैप बताते हैं, और ये 350 करोड़ का जो मार्केट कैप है ये भी वो जहाँ पर इनके यूनिट लगे हुए हैं। पीथमपुर में यूनिट लगा है, पश्चिम बंगाल में यूनिट लगा है, गुजरात में लगा, जहाँ पर इनकी ज़मीन वगैरह है, मशीनरी जो कि जंग खा चुकी है, स्क्रैप में बदल चुकी है, उसका ही वैल्यू निकली तो वो करीब 350 करोड़ के आसपास बैठी है। और जो प्रमोटर के पास जो होल्डिंग है कुछ करीब 30-32% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, तो उसकी मान सकते हैं आपको, उसकी भी मार्केट कैप अगर आज की तारीख में निकालते शेयर की प्राइस से तो वो 350 करोड़ के आसपास बैठता होगा। लेकिन कंपनी जो हिंदुस्तान का कह सकते हैं एक पहचान बन चुकी थी किसी ज़माने में, और ये वो कंपनी रहेगी जिसने 57 साल तक देश के कार बाजार पर राज किया। इतने समय तक राज करने वाले आज तक कोई भी, न तो कोई 2 व्हीलर रहा, न ही 4 व्हीलर में कोई गाड़ी रही। हाँ, टाटा वगैरह के ज़रूर एक कह सकते हैं कि काफ़ी समय से, लेकिन एक कार के रूप में तो इनकी जो प्रसिद्ध जो ब्रांड रहा था वो एम्बेसडर कार। तो अभी जो इसमें जो खबर आई है, उस खबर की चर्चा का खबर ये है कि अब ये जो हिंदुस्तान मोटर्स है ये अभी किसी एक फ्रांसीसी कंपनी वगैरह किसी से टाइप किया हुआ है। कॉन्टेसा बताते हैं, कॉन्टेसा के साथ एक किसी टाइप किया हुआ है, और अब ये इलेक्ट्रिक व्हीकल में आएंगे। और इलेक्ट्रिक व्हीकल में स्कूटर, मोटरसाइकिल और ये कार उतारने की इनकी योजना है, और इसकी तैयारी भी शायद पूरी कर ली गई है। ये सब इनके मैनेजर ने बताया हुआ है कि तैयारी पूरी, और कभी भी किसी से भी समय ये लॉन्च कर सकते हैं और एक देश में एक धमाका कर सकते हैं, कह सकते हैं कि कार बाजार में, कार और 2 व्हीलर बाजार में। तो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल का कैसा रहेगा भविष्य, अभी आज की तारीख में अगर देखे जाए तो इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो परसेंटेज है आप जो व्हीकल सेक्टर में देखा जाए तो वो अभी इतना बड़ा नहीं जितना होना चाहिए। अभी शुरुआती दौर में है, कह सकते हैं, और कई कंपनियों ने अपने अपने प्रोडक्ट लॉन्च कर चुकी है, और कुछ तैयारी करे, टाटा तैयारी करा, महिंद्रा तैयारी कर रहे, मारुति उद्योग ने भी अपना एक पेश कर दिया है। मतलब ये और भी जो जितनी भी कंपनियां हैं, हुंडई वगैरह सारी कंपनियां एक अपना जो इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च कर रही है मार्केट में। 2 व्हीलर सेक्टर में देखा जाए तो होंडा है, हीरो होंडा है, हीरो ग्रुप, इसके अलावा कई कंपनियां जो टीवीएस वगैरह, उन्होंने भी तैयारी करी है कि एक इलेक्ट्रिक व्हीकल के रूप में गाड़ियाँ मार्केट में उतारेंगे, और कई कंपनियां उतार भी चुकी है। लेकिन अभी जिस तरह से पब्लिक का जो रुझान है, लोगों का रुझान है, अभी भी जो बना हुआ है एक अच्छी गाड़ी के रूप में, मजबूत गाड़ी के रूप में, और ये पेट्रोल डीजल गाड़ी के रूप में है। इनके प्रति ज़्यादा लगाव है। इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में अभी इतना, हाँ, हो सकता है कि आने वाले ज़माने में, आने वाले समय में हो सकता है कि इसी का ही बोला बाला हो इलेक्ट्रिक व्हीकल का। उस हिसाब से अगर देखे जाए तो ये जो हिंदुस्तान मोटर जो तैयारी कर रहे हैं, निश्चित है कि इस कंपनी ने हर बार मार्केट में अपनी जो उपस्थिति दर्ज की है, और इस दमदार आवाज़ के साथ की है कि कोई भी दूसरी कंपनी टिक नहीं पाई इनके सामने। ये जो कंपनी, इसकी जो कहानी अगर सुनाएंगे तो बहुत लंबी कहानी बन जाएगी, लेकिन मैं एक बहुत शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ मैं। तो 1942 में इन्होंने मॉरिस मोटर के साथ में सहयोग से ये कंपनी की मतलब नींव डाली थी। मार्केट में एक छत्र राज रहा इनका, कोई भी दूसरी कार, और ये कार वो कार रही कि जो भारत की सरकार के जितने भी प्रधानमंत्री, मंत्री वगैरह, बड़े बड़े अफसर वगैरह, सबकी पहली पसंद रही है। और लोगों में भी देखे जाए, पब्लिक में भी हर किसी की चाहत होती थी कि एक एम्बेसडर कार उनके पास हो। और टैक्सी के रूप में तो एक कार जानी मानी कार बन चुकी थी टैक्सी के रूप में।
आप अभी भी अगर मुंबई में या कलकत्ता वगैरह में जाएंगे, वहाँ पर आपको टैक्सी के रूप में एम्बेसडर कार ही नज़र आएगी। हालांकि कई कंपनियों ने इससे मिलती मिलती जुलती कारें जैसे पद्मिनी वगैरह ऐसी कारें उतारी थी, फिएट वगैरह का पद्मिनी वगैरह, लेकिन वो कारें भी टिक नहीं पाई एम्बेसडर के सामने। तो बीएम बिरला समूह की कंपनी है, बिरला घराना बहुत बड़ा घराना है, उन्होंने इसकी स्थापना की थी 1942 से। और उसके बाद में इन्होंने ट्रैक्टर भी मार्केट में उतारे हैं, कई लोडिंग गाड़ियाँ उतारी, लोडर उतारे हैं, कई कई कंपनियों के साथ इन्होंने जब भी मार्केट में इनको ज़रूरत पड़ी नई नई कंपनियों के साथ, चाहे वो जापान की कंपनी हो, चाहे कोरिया की कंपनी, चाहे फ्रांसीसी कंपनी, चाहे अमेरिका, उनके साथ सहयोग के साथ इन्होंने मार्केट में हर बार अपनी उपस्थिति दर्ज की है और दमदार तरीके से की है, ये कह सकते हैं। लेकिन 1982 का जो दौर रहा है, जब मारुति मार्केट में आई थी, मारुति कार जो मारुति 800 के साथ उतरी थी, उस समय भी अगर ये कहा जाए कि मारुति को कार को जो कि एक खिलौना कार के रूप में ही कहा गया था कि खिलौना कार है, क्योंकि मारुति के आगे मतलब जो एम्बेसडर कार का दबदबा अभी भी कायम था और वो मजबूती और हर सबसे बड़ी बात यह थी कि जो वो एम्बेसडर कार ऐसी कार रही कि कोई भी मैकेनिक जो भी थोड़ा बहुत जानता हो इसके बारे में, वो किसी भी वक्त कार को सुधार सकता है, कोई भी छोटी मोटी मिस्टेक आती है तो। और इसीलिए वो कार मतलब सबसे ज़्यादा पसंद की जाती थी एम्बेसडर। लेकिन जब 1982 में जब मारुति कार ने प्रवेश किया कार बाजार में, तो ये कार जो रही थी इससे सस्ती कार उतारी थी, करीब 35,000, मात्र 35,000 में उतारी थी मारुति 800। तब उम्मीद लगाई थी कि शायद ये कार को ज़्यादा लोग पसंद नहीं करेंगे, और हुआ भी ऐसे था शुरू शुरू में, क्योंकि मारुति जो है सुजुकी के सहयोग से मार्केट में आई थी, सुजुकी जापान की कंपनी, उसके सहयोग से इन्होंने मार्केट में कार उतारी थी मारुति 800। लेकिन कार छोटी थी और उसके मुकाबले एम्बेसडर के मुकाबले फीचर के रूप में किसी भी रूप में वो उसके टक्कर में कहीं बैठ नहीं रही थी कार। तब इनको ये उम्मीद थी कि वापस जिस तरह दूसरी कंपनियां मार्केट में आई थी और वापस चले गई, इसी तरह हो सकता है कि मारुति भी एक दिन बंद हो जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मारुति ने हर बार अपने मतलब नए नए वेरिएंट लाए, नए क्योंकि उनका जो सुजुकी के साथ जो कोलेब्रेशन में था तो वो ज़बरदस्त रहा था, और उन्होंने एक टक्कर के रूप में कारें उतारना शुरू कर दिया, एक के बाद एक नए मॉडल मार्केट में लाए। लेकिन तब से ये कंपनी कह सकते हैं कि जो हिंदुस्तान मोटर्स पिछड़ना शुरू हो गई थी, क्योंकि मारुति हर 6 महीने 7 महीने में एक नया मॉडल मार्केट में ला रही थी, और छोटी कार से लेकर इन्होंने बड़ी कार तक की मतलब एसयूवी के रूप में ही कार उतारना शुरू कर दी मार्केट में। और हिंदुस्तान मोटर्स ये रहा है कि अपनी एक ही मॉडल के 2-3 मॉडल थे इनके एम्बेसडर के, जो कि अलग अलग मतलब ऊपर से अगर लुक सेम लगता था लेकिन अंदर से थोड़ा फीचर भी चेंज होता था। और उसी मॉडल को उन्होंने रखा, नया मॉडल मार्केट में उतारा नहीं। 3 तरह के मॉडल थे इनके पास, तो 3 मॉडल को उन्होंने अलग अलग मतलब प्राइस भी अलग होती थी, 3 लाख से लेकर 5 लाख तक की प्राइस रखी थी और ज़्यादा चेंज। लेकिन मारुति क्या था कि गाड़ी के एक नए लुक के साथ मार्केट में ला रही थी, एक के बाद एक नई गाड़ियाँ मार्केट में ला रही थी, और उसने ज़बरदस्त टक्कर दी हिंदुस्तान मोटर्स को कह सकते हैं। उसके बाद इस कंपनी ने और अपने नए जो ट्रैक्टर वगैरह इस तरह से कंपनी के साथ सहयोग है, जिससे ईसुजू के साथ सहयोग उन्होंने कारें वो ट्रक वगैरह उतारे, ट्रैक्टर उतारे, इस तरह के कई तरह के जो मॉडल मार्केट में लाए हैं। लेकिन 2014 इस कंपनी के लिए आखिरी दिन साबित हुआ कह सकते हैं, क्योंकि मार्केट में बुरी तरह से पिछड़ गई और नया प्रयोग इन्होंने किया नहीं है, नए तरीके से अपने आप को मार्केट में टक्कर के रूप में खड़ा नहीं किया। और इसका फ़ायदा ये हुआ कि जो दूसरी तमाम कंपनियां थी जैसे हुंडई वगैरह ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां जो मार्केट में छा गई, और ये जो कंपनी रही है जो हिंदुस्तान मोटर्स बंद हो गया, इसका ताला लग गया इसका 2014 में इसकी कंपनी से आखिरी कार बनी थी। उसके बाद कोई कार नहीं बनी और 2014 से कंपनी पूरी तरह बंद पड़ी हुई है। इसीलिए इसका कोई मतलब रेवेन्यू का कोई जानकारी इसमें नहीं है, कहीं भी डेटा मिले रेवेन्यू नहीं है। नई कंपनी के साथ किसी तरह ऑपरेशन जो आना चाहिए, जो पैसा कैसे पैसा, अभी इनके पास क्या कि कुछ इशू भी रही है। इन्होंने क्या करा कि 240-45 जो 44 कर्मचारी थे सबको इन्होंने निकाल दिया, अपनी कंपनी से बर्खास्त कर दिया। साथ ही साथ इन्होंने क्या कहा कि एको नेगेटिव ये रहा कि इनका जो एम्बेसडर ब्रांड था, ये प्यूजो का जो फ्रांसीसी कंपनी प्यूजो, उसको उन्होंने बेच दिया 80 करोड़ में, केवल 80 करोड़ में इन्होंने वो अपना जो इनका ब्रांड रहा उस ब्रांड को ही बेच दिया। और कहते हैं इसलिए बेचा इन्होंने वो ब्रांड अपना कि जो पैसा आया उस पैसे से इन्होंने कुछ कर्जा उतारा, कुछ जो कर्मचारियों को जो पैसा देना था, जिनको निकाला या जब वो छोड़ गया उनको पैसा, तो इसलिए उन्होंने जब पैसा नहीं था तो इन्होंने वो अपना ब्रांड बेचा, जिस ब्रांड के दम पर ये कंपनी ने 57 साल तक राज किया इस देश पे।
उसी ब्रांड को इन्होंने केवल मात्र 80 करोड़ में बेचना पड़ा। और इन्होंने, इनके पास 700 एकड़ की ज़मीन थी पश्चिम बंगाल में, उस 700 एकड़ ज़मीन में से करीब आधी ज़मीन बेचना पड़ी इनको। इस कंपनी के साथ सबसे ज़्यादा दुखदायक क्या रहा कि ये कंपनी हमेशा सरकार की मदद की आस लगाई बेटे कि सरकार मदद करेगी तब हम आगे बढ़ेंगे। सरकार का सहयोग से हमें हमेशा ये खुद के दम पर खड़ी होने बजाय सरकार के सहयोग से ये कंपनी चलती रही। और जब सरकार ने अगर हाथ खींचना शुरू किया तो कंपनी के जो कह सकते हैं कि अच्छे खासे फंडामेंटल बहुत ज़बरदस्त है, मतलब कह सकते हैं बिरला समूह की कंपनी और बिरला एक जाने माने उद्योगपति रहे, तो उनको क्या था कि इस कंपनी को चलाने का अनुभव भी ज़बरदस्त था, फंडामेंटल सब कुछ था, लेकिन एक बस कुछ नेगेटिव ऐसे पॉइंट बन गए कि ये कंपनी पूरी तरह ख़त्म होती चली गई। इन्होंने कह सकते हैं ज़माने के साथ नहीं चले। ज़माने में जिस तरह की चीज़ों की डिमांड थी, जिस तरह कारें मार्केट में आ रहे थे, जिस तरह की एवरेज वाली कारें आ रही थी, अच्छा एवरेज दे रही थी, कोई गाड़ी 21 किलोमीटर का एवरेज देती थी, कोई 40 का एवरेज देती थी, इसी गाड़ियाँ मार्केट में आ रही थी। लेकिन ये जो गाड़ी, ये जो अपने 1-2 मॉडल के साथ ही मार्केट में बैठी रही और लोगों की नज़र से दूर हो गई। तो अब ये चाहते हैं कि एक नए कॉन्टेस्ट कार या जो भी किसी के साथ भी अगर ये कुछ सहयोग करके या कोलैबोरेशन में कोई कार उतारते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में। हालांकि कह सकते हैं कि अभी इन्होंने कोई देर नहीं हुई है, अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल का मार्केट इतना चढ़ा नहीं है, लेकिन अगर ये दमदार तरीके से मार्केट में प्रवेश करते हैं, वापस अपने आप को उपस्थित दर्ज करते हैं, तो निश्चित है कि ये कंपनी फिर से उस दौर में पहुंच जाएगी जो इसका रहा है। 57 साल का जो दौर रहा है बहुत बड़ा लंबा है, तो उस दौर में वापस पहुंच जाएगी कंपनी। लेकिन वो कब होगा, कैसे होगा, क्या होगा, ये अभी कोई पता नहीं है। जब भी होगा, हो सकता है कि ये जो खबर है ना, ये 2 साल से खबर चल रही है कि ये इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल में आएंगे। और जिस तरह से दूसरी कंपनी ने जो अपनी पूरी तैयारी कर चुकी है, उसमें अभी इनकी तैयारियाँ चल रही है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। उसी हिसाब से ज़्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना, प्रॉफिट में प्रॉफिट बुक कर लो। इसमें आगे क्या होगा, कैसे होगा, ये कुछ नहीं कह सकते हैं। तो आज के दोस्तों इतना ही। कल फिर मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ में, नई जानकारी के साथ। तब तक मेरे इस चैनल पे बने रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इन्वेस्ट करने की अभी कोई मेरी सलाह नहीं है, आपकी मर्जी है। आपने अगर किया हुआ है सस्ते रेट पे किया तो होल्ड रखिए। अगर ऊपर के रेट पे किया होगा, जो आपने अगर 50, 60, 100 रुपये पर, तो वो बहुत पुराने होल्डिंग पड़ी होगी जिनके पास, तो उनको अभी वेट करना पड़ेगा। थैंक यू दोस्तों।